नमस्कार, जय जवान जय किसान न्यूज 24 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। जिला फर्रुखाबाद में अमर जनता शिक्षा संस्थान ज्योतम मोहम्मदाबाद में स्थित है। प्रिंसिपल जी पिछले कई साल से शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। प्रबंधक जी ने बताया कि कोरोना काल के समय में भी ऑनलाइन लगवा रहे थे क्लासेस। प्रबंधक जी ने कहा कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। उन्होंने कहा कि बच्चों के ऊपर कोरोना के बाद से विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रबंधक जी ने कहा कि अपने जीवन में सिर्फ शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए हमने ये कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि कोरोना के बाद से स्कूल में लगवा रहे हैं एक्स्ट्रा क्लासेस। देखिए जिला फर्रुखाबाद से संपादक कुमार गौरव की ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जय जवान जय किसान न्यूज 24 में कुमार गौरव। आज मैं जिला फर्रुखाबाद में फर्रुखाबाद का एक गांव ज्योता, आज मैं जहाँ बैठा हूँ उस विद्यालय का नाम है अमर जनता शिक्षा संस्थान। हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित है आज प्रबंधक महोदय चंद्र प्रकाश जी। बात करने को जानने का प्रयास करूंगा कि जो पिछले 2 साल कोरोना काल का समय रहा, कोरोना काल के बाद एक बार नई शुरुआत हुई है। बात करने को और जानने का प्रयास करूंगा कोविड के समय क्या क्या चैलेंजेस रहे, संस्था ने क्या क्या परेशानियां फेस करी, आने वाले समय में संस्था क्या क्या एफर्ट करने वाली है जिससे कि बच्चों का जो भी शिक्षा का गैप रहा उसकी भरपाई कैसे करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। 2 साल कोविड का समय, कोविड के बाद एक बार नई शुरुआत, कैसे रहे 2 साल? 2 साल में सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई कि बच्चों की पढ़ाई ना होने के बावजूद उनका क्लास प्रमोशन दिया गया। क्लास प्रमोशन होने से बच्चों की स्थिति बड़ी जर्जर है, क्योंकि जब बच्चे 2 साल पढ़े नहीं, घर में बैठे रहे, तो जो जानते थे वो भी भूल गए। और जब अगली कक्षाओं में जब वो आए तो प्रमोशन तो गवर्नमेंट की तरफ से जब उन्होंने हाई स्कूल इंटर के बगैर परीक्षा दिलाई, बच्चे पास किए, तो प्रमोशन हम लोगों को भी देना पड़ा। उसी हिसाब से बगैर शुल्क लिए हम लोगों को प्रमोशन देना पड़ा। गार्जियन से फीस के लिए अगर कहा भी गया तो गार्जियन ने नकार दिया कि फीसें कहीं पड़ी नहीं। गवर्नमेंट कॉलेज में फीसें, हालांकि उन्होंने फार्म फीसें लीं और फीसें लीं, सब कुछ लिया, लेकिन हम लोगों के यहाँ चूँकि लेबर क्लास के लोग हैं, जब गवर्नमेंट खाने के लिए उनको राशन दे रही है और दे रही है, उनके पास बजट ही नहीं था, हमको लोगों को वो पैसा सब छोड़ना पड़ा। तो हम लोग बड़े दयनीय स्थिति में गुजरे। गवर्नमेंट की तरफ से हमको कुछ मिलता नहीं। करोड़ों रुपए बिल्डिंग में लगाए, लाखों रुपया हम लोग मान्यता के उसमें खर्च करते हैं। इसके बाद हो गई, आज सन 84 से हमने इस विद्यालय की स्थापना की। हम ये सोचते थे हमारा विद्यालय एडेड होगा, 10-5 परिवार इसमें 4th क्लास के और अध्यापक बनेंगे, एडेड होंगे। इसके बाद नॉन एडेड हमारा उसी के साथ खपता रहेगा, लेकिन ना वो विद्यालय एडेड हुआ, हम लोगों का जीवन भी बर्बाद हुआ। तन मन धन से जो भी कमाया इसी संस्था में लगा दिया। हम लोग यथा स्थित जैसे के तैसे ही रह गए। जो भी नफ़ा नुकसान होता है, अब चूँकि स्टाफ रखना पड़ता है, बच्चे हैं तो स्टाफ रखना पड़ता है, फीसें लेनी पड़ती हैं। अगर फीस नहीं लोगे तो कहाँ, लेकिन हम लोगों की फ़ीस की भरपाई 50% हो पाती है। 50% फीस हम लोगों की मारी जाती है। कोरोना काल में 100% मारी गई तो हम लोगों की मजबूरी रही, स्टाफ से जैसे कुछ समझा पाए वैसे भाई थोड़ा थोड़ा ले लो, आधा पद्दा ले लो करके देते रहे। ये सब हम लोगों की दिक्कतें रहीं। गवर्नमेंट नरेगा में लेबर को देती है और सब देती है, विद्यालय हम लोगों की मान्यता करवाती, हम लोगों से बिल्डिंग बनवाती, हम लोगों से सब फिक्स कराती, इतना एंडाउमेंट लगाइए, इतना वो करिए, इतना वो करिए। देने के नाम पे धेला नहीं। तो जब ये बताइए देने के नाम पे तुम्हारे पास धेला नहीं तो तुम अपना फिर क्यों कराते हो, दुनिया का बोझ वजन हमारे ऊपर क्यों डलवाते हो? जब तुम्हारे पास अगर देने को आज लेबर क्लास का मानदेय तुम 200-250 रुपया देते हो तो 5-6 हज़ार रुपया हुआ महीने। हमारे यहाँ MA BEd करके जो टीचर आता है और इसके बाद वो बेचारे भविष्य के सहारे कि हाँ शायद आज एडेड हो जाएगा, कल एडेड हो जाएगा, वो अपनी ज़िंदगी गुजार देता है। और इसके बाद एड के नाम से 1 रुपया कहीं कोई, पहले गवर्नमेंट हम लोगों को अनुदान दे देती थी, त्रवासा अनुदान देती थी, संस्कृत का देती थी, उर्दू का देती थी, छठपूर्त दे देती थी, सब कुछ बंद कर दिया। वजीफ़ा दे देती थी बच्चों के प्रलोभन के लिए।
टाइल्स लगवा दिए, पंखा लगवा दिए, बिल्डिंग में दुनिया का खर्च कर रहे, स्टाफ नहीं बस्ता दे रहे, उनको खाने के लिए राशन दे रहे, उनके खाते में पैसे भिजवा रहे, बच्चे हैं ही नहीं। व्यवस्था के नाम पे जीरो है। व्यवस्थाएं हम लोग यहाँ बेचारे 2-2, 2,500 हज़ार रुपये इन लोगों को वेतन दे रहे हैं, हम लोग इनके प्राण ले रहे हैं। व्यवस्थाएं वही बच्चे उनके यहाँ देख लो आप, जिनके यहाँ वो सब बस्ता और सब फ्री दे रहे हैं। अब वही व्यवस्थाएं मेरे यहाँ देख लो, जो व्यवस्था जो मतलब हम यहाँ मतलब वो क्या नाम 15-16 हज़ार रुपया दे रहे हैं, 25,000 और 50,000 रुपया दे रहे हैं, और हम इनको 5,000 रुपया भी नहीं दे पा रहे हैं, प्राण उनके लिए ले रहे हैं। तो ये सब बड़ी दिक्कतें हैं। आज गवर्नमेंट ने ये नहीं सोच पाया कि जो विद्यालय सक्रिय हैं, जो सुचारू रूप से चल रहे हैं, उनके स्टाफ को मानदेय में कुछ हमें रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। आखिर उनके परिवारों का निर्वाह 2,500 रुपये में कौन निर्वाह करेगा, 3,000 में कौन निर्वाह करेगा। लेकिन अब मरता क्या न करता, पढ़ा लिखा मजदूरी भी नहीं कर सकता है। इसके बाद वो ट्यूटर बेचारा बनता है, ट्यूशन देखता है। विद्यालय में जाएंगे 2,500-3,000 रुपया, 4,000 रुपया जो मिलेगा, इसके बाद 4-6 हज़ार की ट्यूशन कर लेंगे, 10-5 हज़ार रुपये से अपना निर्वाह करेंगे। ये स्थिति, खेत पात कर लेंगे, गांव गली के पास गए थोड़ा अपना बटाई चौथाई पे खेत कर लेंगे। ये सब स्थितियां हम लोगों की बड़ी दयनीय होती हैं। मान्यता के लिए सरकार से क्या गुजारिश करें? मान्यता के लिए हम ये अब जैसे 3 साल से हम लोगों की फाइलें पड़ी हैं कोरोना काल से। अब 3 साल जब हम लोगों के यहाँ जब आते हैं देखने के लिए तो क्लास के बच्चे चाहिए। अब क्लास के बच्चे चाहिए, जब बच्चे क्लास में अगर वो सत्र में हमने मान्यता लगाई, अगर बच्चे नहीं हैं तो बच्चे नहीं हैं तो मान्यता आप कैसे दोगे? किसी की बैच की मान्यता ले, जब छात्र संख्या नहीं है आप मान्यता लोगे। 2-2, 3-3 सालें हो जाती हैं पेंडिंग पड़ी। कोरोना काल से हम लोगों की मीटिंगें नहीं हुई। जब मीटिंग नहीं है फिर मजबूरन वो बच्चे हम लोगों को इधर उधर, क्योंकि जिनके बच्चे हमने अपने यहाँ रख लिए हैं, अगर उनको कागज़ नहीं मिलेगा, अगर उनकी कोई पढ़ाई नहीं कराएंगे तो वो गार्जियन मेरे ऊपर सवार होगा, बेइज्जती करेगा कि साहब अब के। तो जो भी स्थिति, अच्छा उनने कहा ये साहब कर लो, प्रशासन योजना बनवा लो, फलाना कर लो, एंडाउमेंट कर लो, ये कर लो, इतना फील्ड क्रीड़ा स्थल होना चाहिए, इतने रुपया फिक्स में होना चाहिए, इतना विज्ञान कक्ष होना चाहिए, इतनी बिल्डिंग। वो सब करने के बाद अब मीटिंग में इसके बाद जो भी हम लोगों को दिक्कतें आती हैं, ठीक है फाइल लगाई, जो भी मान लो जैसे भी करके होता है, हम लोग एन प्रकार हैं कि मान लो हम लोगों को मान्यता हो, सब कुछ हो। ये सब दिक्कतें हैं, फिर भी दिक्कतों को झेलना पड़ता है, झेलते हुए अपने लगे रहते हैं। हमने सन 84-83 में बीएड किया था। सन 84 में यहाँ से अपना जीवन, आज हम मतलब रिटायरमेंट की कंडीशन में हो गए और यही उम्मीद पे बने रहे कि शायद हम पेंशन ले लेंगे। लेकिन सर एक सवाल आपसे है कि कोरोना के समय आपने देखा जो बच्चों का शिक्षा का गैप रहा, उसकी भरपाई संस्था कैसे करेगी? अब संस्था में तो हमने तो अपने अध्यापकों से यही कहा कि इनका पुनः रिवीजन कराइए। ये बच्चे घर पे रहे हैं जो प्राथमिक स्तर के हैं, जो 6 में आए हैं। अब 3 साल का गैप रहा, 3 साल के गैप के माने 4 और 5 और 6 में आ गया। पहाड़ी गिनती जो भी था सब भूल गया। इंग्लिश में तो हमने तो यही कहा भाई बच्चों को ऐसा है, पहले उनकी वो रिवीजन कराते रहिए। जो नर्सरी में थे एडमिशन ले गए, वे 4-4 में 3-3 में आ गए 3 साल के बाद। अच्छा अब उनका चूँकि स्थिति अब कहते हैं कि कमज़ोर हैं, गार्जियन ये चाहता है कि हमारा नर्सरी से बच्चा है वो चाहे कुछ 1 साल वो 1 साल और गैप अपनी तरफ से लगाना चाहता है, आगे बढ़ा दो। और जब स्थिति जर्जर है, आगे बढ़ा कैसे दिया जाए? तो हम लोग तो यही कहते हैं कि भाई अध्यापकों से पहले इनका रिवीजन, अल्फ़ाबेट से लेके ओलम से लेके जो भी है, पहाड़ी गिनती, ये सब इनके रिवीजन कराइए, तब इनको आगे बढ़ाइए, तभी ये सक्सेस हो पाएंगे, अन्यथा ये 0 के 0 ही रहे। आखिरी सवाल आपसे, जी। कोरोना काल का पूरा सिनेरियो देखने के बाद भगवान से क्या प्रार्थना करना? हम तो यही कहते हैं भगवान इस तरीके का समय कभी ना दे, क्योंकि उसमें धन जन और जो भी है सभी का नुकसान होता है और सभी पराधीन हो जाते हैं, एक दूसरे को मुँह देखते हैं। इस तरीके की आपदाएं ना आए तो ज़्यादा अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए, समय देने के लिए। पल पल की खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।